हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा सास कोर्स से रिलेटेड 18 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सास के कंटेंट डायरेक्टिव्स के बारे में सीखने वाले हैं। सास कोर्स की 5th ट्यूटोरियल में मैंने आपको मिक्सिंग्स के बारे में बताया था कि हम कैसे एक रीयूजेबल कोड बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बनाया जैसे BD रेडियस, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 लाइनें लिख दी है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की, आप देख रहे हैं प्रीफिक्स के साथ। और यहाँ पर हम वैल्यू भी सेट कर रहे हैं। अब जब हम इस मिक्सिंग को कॉल करेंगे तो वहां पर हम यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दी 5 पिक्सल, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो CSS की फाइल में कुछ इस तरीके से आएगा। अब मैंने जैसे यहाँ पर एक वैल्यू पास की है, मैं ऐसे मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकता हूँ अगर मेरे को किसी मिक्सिंग में इसकी जरूरत हो तो। मगर मैं यहाँ से कोई CSS की प्रॉपर्टी नहीं भेज सकता। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस मिक्सिंग को यूज करके बॉर्डर स्टाइल भी सेट कर दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर सास के अंदर एक फीचर आता है जिसको हम कहते हैं कंटेंट डायरेक्टिव्स। कंटेंट डायरेक्टिव्स का बेसिकली जो यूज होता है वो इसलिए होता है कि अगर हम मिक्सिंग में वैल्यूज के अलावा, जैसे यहाँ पर हम कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू भेज रहे हैं, उसके अलावा अगर हम यहाँ से कोई डाटा एक्स्ट्रा भी भेजना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। आइए उसका एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये वही मिक्सिंग है बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पर मैंने यूज किया अपना कंटेंट डायरेक्टिव जिसको हम ऐसे लिखते हैं @content। अब जो भी मैं एक्स्ट्रा कंटेंट भेजूंगा वो यहाँ पर आकर एम्बेड हो जाएगा। अब देखिए, मेरे को अगर इसे कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा और डाटा को कैसे भेजूंगा, ये देखिए। यहाँ पर मैंने बॉर्डर रेडियस यूज किया और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू सेट कर दी 5 पिक्सल। जो मैं वैल्यू यहाँ से भेजी वो तो वैल्यू यहाँ पर तीनों पे लग जाएगी, और इसके अलावा मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा डाटा भेज रहा हूँ जिसमें है बॉर्डर स्टाइल और उसकी वैल्यू है डैश। अब जैसे मैंने ये डाटा भेजा तो ये डाटा ऑटोमेटिकली वहीं पर लगेगा जहां पर मैंने कंटेंट डायरेक्टिव को कॉल किया होगा। ये देखिए, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूंगा तो मेरा एक्स्ट्रा भेजा हुआ डाटा ऊपर लग जाएगा, और इसका CSS में अगर रिजल्ट देखें तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, यहाँ पर हमारा कंटेंट जो मैंने एक्स्ट्रा डाटा भेजा था वो यहाँ पर लग चुका है। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने कंटेंट डायरेक्टिव को कैसे यूज किया। बहुत सारे सास के डेवलपर इसको बहुत अलग अलग तरीकों से यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसे और कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी 2 फाइल्स ओपन कर ली हैं। लेफ्ट साइड में मैंने ओपन किया content.sas फाइल, और बिल्कुल उसी नाम की यहाँ पे CSS की फाइल है राइट साइड में। और यहाँ पे मैंने अपना वही कोड ले लिया मिक्सिंग का जो हमने 5th ट्यूटोरियल में किया था। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, और ये देखिए, यहाँ पर जो भी मैंने वैल्यू भेजी थी जैसे 5 पिक्सल, यहाँ पर मिक्सिंग के थ्रू यूज करके तीनों प्रॉपर्टीज में वो वैल्यू सेट हो चुकी है। अब मान लीजिए मैं इसके साथ एक एक्स्ट्रा डाटा भी भेजना चाहता हूँ, और वो डाटा क्या है, उस डाटा को भेजने के लिए मेरे को यहाँ पर मिक्सिंग के आगे कर्ली ब्रेसेस लगानी होंगी और वो डाटा डालना होगा। तो देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर भेज दिया बॉर्डर स्टाइल, और स्टाइल लिख दिया डैश्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का जो डाटा है ये मिक्सिंग के थ्रू भेज तो दिया, मगर मिक्सिंग में अगर इसे प्रिंट कराना है तो यहाँ पर मेरे को यूज करनी पड़ेगी कंटेंट डायरेक्टिव्स। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा @content। ये देखिए, अब मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल डैश्ड प्रिंट हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो ये डाटा मैंने कैसे भेजा, ये कंटेंट डायरेक्टिव के थ्रू भेजा। यहाँ से देखिए, मिक्सिंग के आगे मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा के यहाँ से एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी मैंने भेज दी। मैं एक ही नहीं, मैं कई सारी प्रॉपर्टीज भी यहाँ से भेज सकता हूँ। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें मैं CSS की प्रॉपर्टी यहाँ से नहीं भेजूंगा, यहाँ से पूरा का पूरा सिलेक्टर ही भेजूंगा विद CSS प्रॉपर्टीज। मतलब कि उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज भी होंगी और वो सिलेक्टर भी होगा। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक मिक्सिंग बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ टेस्ट। अभी इस टेस्ट के अंदर जो भी मैं कंटेंट पास करूंगा वो यहाँ पे आके लग जाएगा। और इस मिक्सिंग को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इंक्लूड टेस्ट, और इसके अंदर आकर मैं अपनी सिलेक्टर ले लेता हूँ कोई, जैसे मैंने एक क्लास ले ली ब्लॉक, और इसके अंदर कोई एक कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने कलर दे दिया ग्रीन। अब ये देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मिक्सिंग को यूज करके पूरा का पूरा सिलेक्टर ही पास कर रहा हूँ, और जो मैंने वो एक्स्ट्रा कंटेंट भेजा है उसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा @content। यहाँ देखिए, मैंने फाइल को सेव किया, और ये देखिए यहाँ पर मेरा ब्लॉक जो है पूरा का पूरा जो मैंने सेंड किया था एज ए कंटेंट वो यहाँ पे आ चुका है मिक्सिंग के थ्रू। अब मैं यहाँ पर आपको एक थर्ड एग्जांपल और दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से जो ये ब्लॉक भेज रहा हूँ, मगर जो ये मेरा कंटेंट है ये भी एक सिलेक्टर के अंदर है। ये देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्टर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर हैश मेन्यू मतलब कि ID मेन्यू नाम से एक सिलेक्टर ले लिया और इसके अंदर यहाँ पे कंटेंट डाल दिया। तो अब क्या होगा, जो हमारा ये ब्लॉक है ये इसका चाइल्ड बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर जो मेन्यू है वो पेरेंट बन गया और ब्लॉक जो है वो उसका चाइल्ड सिलेक्टर बन गया। मतलब कि मेन्यू के अंदर जहां पर भी ब्लॉक आ रहा है उसका कलर ग्रीन हो जाए। तो आपने देखा कि कैसे हम कंटेंट को यूज करके एक सिलेक्टर को भी पास कर सकते हैं और उस सिलेक्टर के मल्टीपल रिलेशन भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको 4th एग्जांपल दिखाता हूँ।
एक होवर का इफेक्ट बना के। तो उसके अंदर मैं होवर इफेक्ट के लिए सूडो क्लास लगाऊंगा होवर। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक क्लास ले ली बटन, और इस पे मान लीजिए मैंने एक बॉर्डर लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसके लिए एक मिक्सिन बनाऊं कि जब मैं इस पे होवर करूं तो इसकी बॉर्डर की जो विड्थ है वो 2 पिक्सल हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जब मिक्सिन को कॉल करूंगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा डाटा भेजूंगा। ये देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने इंक्लूड किया एक होवर नाम का मिक्सिन। अभी मैं ये बनाऊंगा और इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा डाटा भेज दिया। ये देखिए अब मैं ये मिक्सिन ऊपर बना भी लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सिन बना लिया होवर नाम से, और इसके अंदर आकर ये पुराना डाटा मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्योंकि मैं इस बटन का होवर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा सूडो क्लास होवर। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक यूज करूंगा एंड परसेंट का साइन, और यहाँ पर कॉलन लगा के होवर। अब मैंने यहाँ पर एंड का साइन इसलिए यूज किया है, जो भी क्लास इसे कॉल करेगी उसी का होवर बन जाएगा यहाँ पे, और जो एक्स्ट्रा डाटा होगा वो मैं यहाँ पर इसके अंदर पास कर देता हूँ कंटेंट की हेल्प से। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर दो अलग अलग सिलेक्टर आ गए हैं। एक ऊपर सिलेक्टर है मतलब कि बटन का जिसमें बॉर्डर लगा हुआ है 1 पिक्सल सॉलिड का, और उसके बाद उसी बटन का होवर बन गया यहाँ पे जिसपे बॉर्डर विड्थ हो चुकी है 2 पिक्सल। तो आपने देखा कि अगर हम सूडो क्लास लगाना चाहते हैं कंटेंट के थ्रू तो वो भी हम लगा सकते हैं। जो ये हमारी कंटेंट डायरेक्टिव्स होती हैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो होता है मीडिया क्वेरी के साथ। तो उसके लिए देखिए मैं उसका भी एक आपको लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको पहले जैसे हम काम करते हैं मीडिया क्वेरी के लिए उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कंटेंट को यूज करके सारे सास के कोड को कितना छोटा कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉडी टैग ले लिया और इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे। ये देखिए तो बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो होगा ग्रे। अब मैं यहाँ पर मीडिया क्वेरी बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मीडिया स्क्रीन एंड, और यहाँ पर एक वेट सेट कर देता हूँ मतलब कि एक ब्रेक पॉइंट। अगर आपको मीडिया क्वेरी नहीं पता है मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा जहां पर मैंने मीडिया क्वेरी को समझाया है। आप वहां जाके सीएसएस की वीडियो में देख सकते हैं कि मीडिया क्वेरी एक्चुअल में होती क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मैक्स वेट सेट कर दी 1300 पिक्सल, और इसके अंदर आकर मैं यही बॉडी का जो मेरा सिलेक्टर है इसको यहाँ पे डाल देता हूँ और जस्ट यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ रेड। तो अब होगा क्या, वैसे बॉडी का जो कलर होगा वो होगा ग्रे, मगर अगर स्क्रीन का साइज 1300 होगा या उससे कम होगा तो हो जाएगा रेड। अब मैं इसी पूरे जो मीडिया क्वेरी का सिलेक्टर है इसको कॉपी करके 2 बार और डाल देता हूँ। ये मैं 2 अलग अलग ब्रेक पॉइंट बनाऊंगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट बना लेता हूँ 1000 का, कि जब स्क्रीन का साइज 1000 हो तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाएगा ग्रीन, और जब यहाँ पे स्क्रीन का साइज होगा 700 तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगा येलो। ये देखिए अब मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर मीडिया क्वेरी आ गई जैसे हमने सेट की थी। तो ये सिंपल सीएसएस ही है। अभी मैंने इसमें सास का कोई फीचर यूज नहीं किया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में सास की फाइल में। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे को एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, बार बार मेरे को ये इतनी बड़ी लाइन मीडिया स्क्रीन मैक्सिमम साइज ये पास करना पड़ रहा है। यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने दूसरी बार यहाँ लिखा और तीसरी बार यहाँ पे लिखा, और इसके अलावा भी हो सकता है और भी ब्रेक पॉइंट बने मोबाइल वर्जन के लिए। तो इस सब से बचने के लिए मैं यहाँ पर एक मिक्सिन बना देता हूँ जिसमें मेरे को ये बार बार मीडिया स्क्रीन ना लिखना पड़े। तो देखिए मैं ऊपर जाता हूँ और बॉडी सेलेक्टर के बाद मैं यहाँ पर एक मिक्सिन बना लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ जैसे मीडिया। अब मीडिया के अंदर यहाँ पर मैं एक वैल्यू भेजूंगा एज ए विड्थ, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग जो सिलेक्टर बन रहे हैं मीडिया क्वेरी के उसमें अलग अलग विड्थ आ रही है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ और उसका नाम ले लेता हूँ विड्थ, और इसके अंदर जो सा मेरे को कोड लेना है वो लेना है मीडिया स्क्रीन वाला। तो मैं इसी को कॉपी करके अंदर डाल देता हूँ और यहाँ पे 1300 की जगह पे मैं अपना वेरिएबल यूज कर लेता हूँ विड्थ। ये देखिए, और ये मैंने इसकी कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दी। अब इसके अंदर आकर मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी कंटेंट डायरेक्टिव को यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को हो सकता है अलग अलग डाटा भी भेजना पड़े। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ @content। ये देखिए अब मैं अगर इस मिक्सिंग को यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको कहीं पर इंक्लूड कर लूंगा। तो जो मैंने ये नीचे मीडिया क्वेरी के सिलेक्टर बनाए थे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लेता हूँ अपने मिक्सिंग को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जब मिक्सिंग को यूज कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर 1300 के लिए बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा 1300 पिक्स। ये देखिए,
और इसके अंदर जो हमारा बॉडी नाम का सिलेक्टर है उसकी CSS लिख लेता हूँ और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ रेड। ये देखिए, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा दूसरा सिलेक्टर बन जाएगा 1000 के लिए और यहाँ पे मैं कलर सेट कर देता हूँ ग्रीन। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर अपना मीडिया के लिए थर्ड सिलेक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं पास कर देता हूँ 700। ये देखिए, और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो। ये देखिए, मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ पर अभी भी बिल्कुल वैसी सिलेक्टर बन रहे हैं मीडिया क्वेरी के जैसे मैंने पहले बनाए थे। अब मैंने जो ये CSS की फाइल है इसको मैंने एक HTML की फाइल में इंक्लूड किया है। यहाँ देखिए, ये मेरी एक HTML की फाइल है colors.html और यहाँ पर देखिए मैंने यही फाइल इंक्लूड की है जिसमें हमारी CSS बन रही है सास की फाइल से। और इसके ऊपर मैंने मेटा भी यूज़ किया यहाँ पे व्यूपोर्ट नाम का, आप देख रहे हैं, ताकि जो हमारी मीडिया क्वेरी है वो बिल्कुल ठीक से काम कर सके हर ब्राउज़र में। अब मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ कि हमारी मीडिया क्वेरी जो है वो कैसे काम कर रही है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी फाइल ओपन कर ली है colors.html और यहाँ पर मैंने फाइल को रिफ्रेश किया। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ग्रे कलर। अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास नीचे गूगल डेवलपर टूलबार ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप यहाँ पे सेकंड आइकन देख रहे होंगे जहाँ पर मोबाइल और टैब का आइकन आ रहा होगा, इसको आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ देखिए ऊपर एक विड्थ दिख रही होगी आपको कि ये 1300 से ज़्यादा है। अब देखिए, मैंने एक ब्रेक पॉइंट बनाया था 1300 का, तो देखिए मैं 1300 से विड्थ जैसे ही कम करी, ये देखिए ऊपर, तो यहाँ पर बॉडी का जो कलर है वो हो चुका है रेड। अब मैंने एक ब्रेक पॉइंट बनाया था 1000 का, तो देखिए जैसे ही 1000 से थोड़ा सा ही कम हुआ तो यहाँ पर बॉडी का कलर हो गया ग्रीन। और इससे जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ 700 से नीचे, तो देखिए यहाँ पर कलर सेट हो चुका है येलो, आप देख रहे हैं। तो हमारी मीडिया क्वेरी बिल्कुल एग्जैक्टली सही काम कर रही है। तो आपने देखा कि कैसे हमने कंटेंट डायरेक्टिव को यूज़ करके मीडिया क्वेरी का जो लेंथी काम होता है उसको कैसे छोटा कर दिया। अब ये लाइन हमें बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी और यहाँ पर हम कंटेंट पास कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं मीडिया डायरेक्टिव और एट्रो डायरेक्टिव, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।